जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। कल की डेट में हमने थ्योरी क्लास में स्पोर्ट्स इंजरीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया, तो उसके सारे पार्ट्स को आज उसके टॉप 30 MCQs के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे टॉप 30 MCQs विथ एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे आपके सामने। सो जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और साथ ही शेयर ज़रूर करें वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये बेहतरीन क्लास पहुंच सके। बाकी मैंने आपसे कल बताया था कि TCT फिज़िकल एजुकेशन, MP टेट, जितने भी फिज़िकल एजुकेशन एग्ज़ाम होंगे वो तो डेमो क्लास का मैंने थ्योरी क्लास डाली थी। थ्योरी क्लास की जितनी भी वीडियोस होंगी पेड क्लास के लिए वो आपकी ज्वाइन बटन के अंदर, TCT फिज़िकल एजुकेशन ज्वाइन बटन के अंदर वो क्लासेस सारी अवेलेबल होंगी। कल से अवेलेबल होनी स्टार्ट हो जाएंगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके अंदर ज्वाइन कर लें। उन सभी को PDFs भी अवेलेबल करा दी जाएंगी। ठीक है, और साथ ही और भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने की मैं संभवतः पूरी कोशिश करूँगा। चलिए देर नहीं करेंगे, हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है प्यारे साथियों। क्या कह रहा है भैया? व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी? ओके, सबसे आम खेल चोट कौन सी है इनमें से? फ्रैक्चर, स्प्रेन, डिसलोकेशन या कंफ्यूजन? फ्रैक्चर, मोच, अव्यवस्था या फिर चोट लगना? फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर, सभी के आंसर आने चाहिए। विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1? बिल्कुल, तो सबसे आम जो चोट होती है वो कौन सी होती है? बिल्कुल स्प्रेन होती है। ठीक है, जिसको हम मोच बोलते हैं। ये मोच हमेशा किस में आती? कल भी मैंने आपको बताया था, लिगामेंट्स में आती है। हमेशा ध्यान रखना, मोच की कनेक्टिविटी किस में है? लिगामेंट्स से। लिगामेंट्स का काम क्या होता है? बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है। वहीं अगर स्ट्रेन होता तो वो टेंडन से रिलेट कर देता। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, सो स्प्रेन क्या है? स्प्रेन अकर्स व्हेन लिगामेंट्स आर स्ट्रेस्ड और टर्न। आपके लिगामेंट स्ट्रेस्ड हो जाएं, खिंच जाएं या फिर मुड़ जाएं। ठीक है, ऑफन ड्यू टू सडन ट्विस्टिंग और इम्पैक्ट। इट इज़ द मोस्ट कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी। मोच तब होती है जब लिगामेंट खिंच जाते हैं या फट जाते हैं। अक्सर अचानक मुड़ने या प्रभाव के कारण यह सबसे खेलों में सबसे आम चोट होती है साथियों। ओके, नेक्स्ट दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द राइस मेथड? ओके, राइस मेथड यूज्ड फॉर, कल ही राइस के बारे में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, राइस विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है भैया? इंजरी प्रिवेंशन के लिए, यानी चोट की रोकथाम के लिए, इंजरी ट्रीटमेंट के लिए, चोट के उपचार के लिए, फिटनेस ट्रेनिंग के लिए, फिटनेस प्रशिक्षण के लिए, या फिर डाइट प्लानिंग, आहार योजना के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल है, सभी के जवाब आने चाहिए फटाफट से। तो क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। दैट इज इंजरी ट्रीटमेंट, चोट के उपचार के लिए राइस मेथड का यूज़ करते हैं। आर फॉर आपका रेस्ट हो जाएगा, आई फॉर आपका आइस हो जाएगा, सी फॉर आपका कंप्रेशन हो जाएगा। ओके, कल ही बताया था मैंने। और ई फॉर आपका एलिवेशन हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। इसी में प्राइस भी था तो पी से प्रिवेंशन हो जाता है अगर प्राइस पूछ लेता तो। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, सो राइस का मतलब है आराम, बर्फ, संपीड़न, ऊंचाई। यह मोच और खिंचाव जैसी नरम ऊतकों की चोट के लिए प्राथमिक उपचार होता है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होती हैं, उसके लिए राइस मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं। इंजरी ट्रीटमेंट, ठीक है, राइस स्टैंडर्ड्स फॉर रेस्ट, आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन। इट इज़ अ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज लाइक स्प्रेन एंड स्ट्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है साथियों। क्या कह रहा है? Which injury is caused by overuse of a muscle? ठीक है, कौन सी चोट मांसपेशी के अत्यधिक उपयोग के कारण, ठीक है, ओवर यूज, मसल्स के ओवर यूज के कारण होती है? इनमें से फ्रैक्चर, स्ट्रेन, अव्यवस्था या फिर चोट लगना, कंफ्यूजन, डिसलोकेशन, स्ट्रेन और फ्रैक्चर। फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जब मसल का ओवर यूज, आप एक ही प्रकार की मसल से ज़्यादा काम ले लेंगे तो क्या कैसी चोट होती है?
बिल्कुल, जहाँ टेंडन का यूज़ होगा वहाँ पर, यानी कि ऑप्शन बी स्ट्रेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेन में आपको क्या रखना है यार, टी फॉर टेंडन होता है, और टेंडन का काम क्या होता है भैया, बोन को मसल के साथ जोड़ना, और इसी में हमेशा क्या आता है भाई साहब, खिंचाव आता है। जब आप ज़्यादा अपनी मसल्स का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर स्ट्रेन होने की संभावना बनी रहती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके साथियों, सो खिंचाव तब होता है जब मांसपेशी या टेंडन अत्यधिक उपयोग या अनुचित उपयोग के कारण खिंच जाती या फट जाती है। आप गलत तरीके से अपनी मसल्स का यूज़ कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूज़ करते हैं, तब आपको स्ट्रेन की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया, व्हाट इज अ कंक्यूजन या कंकशन, सॉरी कंक्यूजन नहीं कंकशन, कंकशन क्या है भैया, ठीक है। अ बोन इंजरी, एक हड्डी की चोट है, ए जॉइंट इंजरी, एक जोड़ की चोट है, अ ब्रेन इंजरी, मस्तिष्क की चोट है, या फिर मसल इंजरी, मांसपेशी की चोट है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी के जवाब आने चाहिए बिल्कुल। अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज अ ब्रेन इंजरी। कंकशन इज अ ब्रेन इंजरी, या एक मस्तिष्क की चोट कहलाती है साथियों, ठीक है, ध्यान रखना है। कंकशन एक मस्तिष्क की चोट होती है, ठीक है। अ कंकशन इज अ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी कॉज्ड बाय ब्लो टू द हेड, ठीक है, लीडिंग टू टेम्परेरी लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन। यानी कि कंकशन एक आघातजनक मस्तिष्क चोट है दिमाग की, जो सिर पर चोट लगने के कारण होती है, जिससे मस्तिष्क की कार्य क्षमता अस्थायी रूप से खो जाती है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगले सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्पटम ऑफ अ फ्रैक्चर, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रैक्चर का लक्षण पूछा है, सिम्पटम पूछा है। जब फ्रैक्चर होगा तो आपको कैसे पता चलेगा, सूजन आ जाएगी, चोट लगेगी, हिलने में असमर्थता होगी, या फिर उपरोक्त सभी, स्वेलिंग, ब्रूजिंग, इनएबिलिटी टू मूव, ऑल ऑफ द अबव। फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। सभी के जवाब आने चाहिए बिल्कुल। अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सभी के सभी, जब फ्रैक्चर होगा तो सूजन भी आएगी, चोट भी लगेगी, ब्रूजिंग होगी, और हिलने डुलने में असमर्थता होगी, काफ़ी दर्द महसूस होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। फ्रैक्चर के कारण सूजन, चोट लगना, प्रभावित क्षेत्र को हिलाने में असमर्थता हो सकती, क्योंकि हड्डी क्या हो जाती है फ्रैक्चर में भैया, टूट जाती है। ऑल ऑफ द अबव इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन ट्रीटिंग अ माइनर बर्न ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। खेल के दौरान मामूली जलन के उपचार में पहला कदम क्या होना चाहिए। आपको मामूली जलन महसूस हो रही है तो पहला कदम क्या होगा भैया, हम बर्फ लगाएंगे, आइस अप्लाई करेंगे, रन कोल्ड वाटर, ठंडा पानी चलाएंगे उस पर, अप्लाई ऑइंटमेंट, मलहम लगाएंगे, कवर विथ अ बैंडेज या पट्टी से ढक देंगे भैया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के जवाब आने चाहिए। क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए, खेल के दौरान जब मामूली जलन का उपचार हो तो उसमें पहला कदम आपका होना चाहिए भैया रन कोल्ड वाटर, ओके, ठंडे पानी को उस पर चलाना चाहिए, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा स्टार्टिंग में, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ओके। सो रनिंग कोल्ड वाटर ओवर अ माइनर बर्न हेल्प्स रिड्यूस पेन, दर्द को कम करने के लिए, एंड प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू द स्किन, आपकी स्किन को भी नुकसान होने से या बचाने का काम करता है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 7वां प्रश्न, एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कह रहा है भैया, विच इंजरी इज कॉमन इन रनर्स, ठीक है, धावकों में जो रनिंग वाले इवेंट करते हैं, धावकों में कौन सी चोट सबसे आम होती है, सबसे कॉमन है। टेनिस एल्बो, शिन स्प्लिंट्स, रोटेटर कफ इंजरी, या फिर ग्रोइन स्ट्रेन। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर्स में, ठीक है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर, बिल्कुल, तो धावकों में जो सबसे आम चोट होती है दैट इज शिन स्प्लिंट्स, ठीक है, शिन स्प्लिंट्स जो होती है वो धावकों में सबसे आम चोट होती है। ऑप्शन बी के साथ आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है।
शिन स्प्लिंट्स आर अ कॉमन इंजरी, या इसको हम शिन स्प्लिंट्स एक प्रकार की ओवर यूज भी इंजरी भी होती है, ठीक है, रनर्स के अंदर, कॉजिंग पेन अलोंग द इनर एज ऑफ द शिन बोन। आपकी जो शिन बोन होती है, ठीक है, आपका पैर होता है, आपकी जो शिन बोन होती है उसके इनर स्पेस में काफ़ी दर्द का कारण बनती है। शिन स्प्लिंट्स धावकों में एक आम अत्यधिक उपयोग की हुई चोट है जो पिंडली की हड्डी के आंतरिक किनारे पर दर्द का कारण बनती है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। ठीक है, खेल चोटों को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है भैया, खेल चोटों को रोकने के लिए? वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग, भारी वेट लिफ्टिंग करना, प्लेइंग विदाउट ब्रेक्स, बिना ब्रेक के खेलना, इग्नोरिंग पेन, दर्द को नज़रअंदाज कर देना। चलो बताओ सबसे अच्छा रास्ता क्या होता है खेल की चोटों को रोकने का, क्या होता है भैया? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप प्रॉपर वार्म अप और स्ट्रेचिंग करते हैं तो आप इंजरीज से अक्सर बच सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रॉपर वार्म अप एंड कंडीशनिंग। ठीक है सो उचित वार्म अप और स्ट्रेचिंग मांसपेशियों और जोड़ों को शारीरिक गतिविधि के लिए क्या कर देते? प्रिपेयर कर देते, तैयार कर देते हैं, जिससे चोट का खतरा क्या हो जाता है भैया? कम हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? विच इंजरी इज कॉज्ड बाई अ सडन इम्पैक्ट ऑन अ जॉइंट। ठीक है, कौन सी चोट जोड़ पर अचानक प्रभाव के कारण होती है? आपके जॉइंट्स पे, हड्डियों के जॉइंट्स पे अचानक इम्पैक्ट आ जाए तो कौन सी चोट होगी? स्प्रेन होगी, खिंचाव होगा यानी कि स्ट्रेन, फ्रैक्चर होगा या फिर डिसलोकेशन, अव्यवस्था? फटाफट से बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर, कौन सी चोट जोड़ पर अचानक प्रभाव के कारण होती है? ठीक है, स्प्रेन, स्ट्रेन, फ्रैक्चर। देखो फ्रैक्चर तो जॉइंट में होता ही नहीं है, ठीक है, स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 9 स्ट्रेन भी नहीं, कौन सी चोट जोड़ पर, जॉइंट पर पूछा है, ठीक है, तो स्ट्रेन भी नहीं होगा आपका, टेंडन्स मसल से रिलेटेड होता है, तो बी और सी तो होगा ही नहीं। अब बचा स्प्रेन, मोच और अव्यवस्था में आप बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ, दैट इज डिसलोकेशन, तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी, डिसलोकेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अ डिसलोकेशन अकर्स व्हेन अ बोन इज फोर्स्ड आउट ऑफ इट्स नॉर्मल पोजीशन इन अ जॉइंट ड्यू टू सडन इम्पैक्ट। अव्यवस्था यानी कि डिसलोकेशन तब होती है जब अचानक प्रभाव के कारण हड्डी अपने जोड़ में सामान्य स्थिति से बाहर हो जाती है। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है? बॉल होती है, सॉकेट जॉइंट होता है, अचानक से इसमें हुआ तो ये बॉल जो होती है वो बाहर निकल जाती है सॉकेट से। ठीक है, डिसलोकेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां सवाल, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट इन स्पोर्ट्स इंजरी। जो खेल चोटों में फिजियोथेरेपिस्ट की क्या भूमिका होती भैया? डायग्नोस इंजरीज, चोटों का निदान करता है वो, प्रोवाइड रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास प्रदान करता है, प्रेस्क्राइब मेडिकेशन, दवा लिखता है, परफॉर्म सर्जरी या फिर सर्जरी करता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजियोथेरेपिस्ट की क्या भूमिका होती है भैया? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। पुनर्वास प्रदान करने का काम कौन करता है भैया? फिजियोथेरेपिस्ट करता है। रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करने का काम करता है, ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे, आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, एक फिजियोथेरेपिस्ट व्यायाम, स्ट्रेचिंग और अन्य पुनर्वास तकनीकों के माध्यम से एथलीटों को चोट से उबरने में क्या करता है भैया? मदद करने का काम करता है, हेल्प करने का काम करता है अलग अलग थेरेपीज के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 11वां प्रश्न, एक महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कह रहा है? विच इंजरी इज कॉमन इन बास्केटबॉल प्लेयर्स। बहुत ही अच्छा एक महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, बास्केटबॉल प्लेयर में कौन किस प्रकार की चोट आम चोट देखी जा सकती है? टेनिस एल्बो, एंकल स्प्रेन, टखने की मोच, रोटेटर कफ इंजरी या फिर ग्रोइन स्ट्रेन। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए,
बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट हैं। एंकल स्प्रेन ज़्यादातर देखा जा सकता है बास्केटबॉल खिलाड़ियों में, टखने की मोच ज़्यादातर देखी जा सकती है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या कह रहा है, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों को अक्सर दिशा में अचानक परिवर्तन करके मूवमेंट करनी पड़ती, घूमना पड़ता है या कूदना पड़ता है, इसके कारण टखने की मोच का अनुभव या होने की संभावना क्या होती भैया, ज़्यादा होती है, आम होती है। ठीक है, अगले सवाल पे चलेंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, सभी के जवाब फटाफट आने चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ हीट रिलेटेड इलनेस। ठीक है, गर्मी से संबंधित बीमारी का सबसे गंभीर प्रकार क्या है भैया, हीट क्रैम्प्स, गर्मी में की ऐठन, हीट एग्जॉशन, गर्मी की थकान, हीट स्ट्रोक या फिर डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हीट रिलेटेड सीरियस टाइप ऑफ हीट रिलेटेड इलनेस होगी तो क्या होने की संभावना होगी इसमें से, बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज हीट स्ट्रोक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ध्यान रखना है। ठीक है, हीट स्ट्रोक एक जानलेवा स्थिति है जहां शरीर का तापमान नियंत्रण क्या होता है, फेल हो जाता है, विफल हो जाता है, जिसके लिए तत्काल चिकित्सा का ध्यान देने की आवश्यकता होती है, अपने से नेता बनने की जरूरत नहीं होती है, ध्यान रखना। ठीक है, हीट स्ट्रोक इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन वेयर द बॉडीज टेम्परेचर रेगुलेशन फेल्स रिक्वायरिंग इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। ओके, डॉक्टर के पास भागना है तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, क्या कर रहा है, विच इंजरी इज कॉज्ड बाय रेपिटेटिव मोशन। ओके, कौन सी चोट दोहराए जाने वाले गति के कारण होती है, बार बार रिपीट हो रही कोई एक गति या मूवमेंट, तो उसके द्वारा कौन सी होगी इंजरी, फ्रैक्चर हो जाएगा, स्प्रेन मोच हो जाएगी, टेंडनाइटिस हो जाएगी या फिर डिसलोकेशन हो जाएगी, अव्यवस्था। चलो फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर, कौन सी चोट दोहराए जाने वाली गति के कारण होती भैया, क्या होगा सही जवाब इसका क्वेश्चन नंबर 13 का, बिल्कुल अगर आप ऑप्शन सी के साथ जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, दैट इज टेंडनाइटिस। टेंडनाइटिस, ओके, टेंडनाइटिस, टेंडनाइटिस इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ अ टेंडन कॉज्ड बाय रेपिटेटिव मोशन और ओवर यूज। ओके, टेंडनाइटिस एक टेंडन की सूजन है जो दोहराए जाने वाले गति या अत्यधिक उपयोग के कारण होता है। आपसे भी पूछा जा सकता है टेंडनाइटिस क्या है, तो भैया टेंडन्स में जो स्वेलिंग आ जाती, सूजन आ जाती, तो वही टेंडनाइटिस टाइप की इंजरी होती है, ध्यान रखना है। अगले सवाल पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कह रहा है भाई साहब, बहुत ही अच्छा सवाल है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ नी ब्रेस। चलो बताओ, नी ब्रेस का उद्देश्य क्या है भैया, टू प्रिवेंट इंजरीज, चोटों को रोकने के लिए, टू ट्रीट फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर का इलाज करने के लिए, टू रिड्यूस पेन एंड सपोर्ट द नी, दर्द को कम करने और घुटने का समर्थन करने के लिए, या फिर टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन में सुधार करने के लिए। नी ब्रेस ऑप्शन से ही आपको आंसर समझ में आ जाएगा। बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, टू रिड्यूस पेन एंड सपोर्ट द नी। ठीक है, घुटने का समर्थन करने और उसका दर्द कम करने के लिए नी ब्रेस का मेन एम या उद्देश्य होता है या मेन पर्पस होता है भैया। ठीक है, सो अ नी ब्रेस प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी एंड रिड्यूस पेन ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी स्पेशली आफ्टर एन इंजरी। घुटने का ब्रेस शारीरिक गतिविधियों के दौरान स्थिरता प्रदान करता है और दर्द को कम करता है, खासकर चोट के बाद, जब आपको इंजरी हो जाए उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, विच इंजरी इज कॉमन इन स्विमर्स। स्विमर्स में कौन सी कॉमन इंजरी होती है, तैराकों में कौन सी चोट सबसे आम होती है भैया, टेनिस एल्बो, स्विमर्स शोल्डर, तैराक का कंधा, शिन स्प्लिंट्स या फिर ग्रोइन स्ट्रेन। फटाफट से बताएंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आपका आंसर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ, बिल्कुल स्विमर्स शोल्डर। ठीक है, तैराक का कंधा, ये एक आम चोट देखी जाती है स्विमर्स के। ठीक है, सो तैराक का कंधा, तैराकी के दौरान दोहराए जाने वाले कंधे के आंदोलन, जो बार बार रिपीट करते हैं ना तैरते वक्त शोल्डर को, तो उसके कारण अत्यधिक उपयोग की गई चोट होती है ये। ठीक है, स्विमर्स शोल्डर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है भैया, 16वां प्रश्न एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट वे टू ट्रीट
नोज ब्लीड ड्यूरिंग इन स्पोर्ट्स? अक्सर खेलते हुए क्या होता है, नाक से खून निकलने लगता है, नक्सीर बोलते हैं जिसको। तो खेल के दौरान नक्सीर का इलाज करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है, तरीका क्या है? टिल्ट द हेड बैक, सिर को पीछे झुका देना। पिंच द नोज एंड लर्न फॉरवर्ड, नाक को चुटकी में लें और आगे झुका दें, ऐसे पकड़ के ऐसे आगे करते हैं, ठीक है। या अप्लाई आइस टू द फोरहेड, माथे पर बर्फ लगा दें। या फिर ड्रिंक कोल्ड वाटर, ठंडा पानी पिए। बताओ फटाफट से क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादातर लोग टिल्ट द हेड बैक, सिर को ऊपर करने से नहीं रुकेगा भैया। पिंच द नोज एंड लर्न फॉरवर्ड, लीन फॉरवर्ड, नाक को चुटकी में ले और आगे को क्या कर देना है, झुका देना है। ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 में तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ओके चलो, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पिंच द नोज एंड लीन फॉरवर्ड, नाक में चुटकी लें, ठीक है, नाक में चुटकी लें और आगे को झुकने से रक्त स्राव क्या होता है भैया, रुक जाता है और रक्त गले में नीचे जाने से रोकता है। ऐसा होने से गले में खून आपका नहीं जा पाता है। जब आप नाक को ऊपर कर लेते हैं, हेड को ऊपर कर लेंगे तो आपका जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, नीचे तो नहीं आएगा लेकिन सीधे कहाँ पहुँचने लग जाता है, गले में। इसलिए नाक की चुटकी ले और उसको आगे की तरफ झुका देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है भैया, Which injury is caused by poor technique in weight lifting? वेट लिफ्टिंग गेम के खराब तकनीक के कारण कौन सी चोट हो जाती भैया, या कौन सी चोट लग जाती? टेनिस एल्बो, हार्निएटेड डिस्क, शिन स्प्लिंट्स, या फिर ग्रोइन स्ट्रेन, ग्रोइन एरिया में खींचा। बताओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। हार्निएटेड डिस्क इंजरी होने की संभावना बढ़ जाती है भैया, ठीक है। खराब उठाने की तकनीक रीढ़ पर, हार्निएटेड डिस्क कहाँ होती है, रीढ़ पर दबाव डालती है जिससे हार्निएटेड डिस्क हो सकता है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन ड्यूरिंग स्पोर्ट्स? खेल के दौरान निर्जलीकरण यानी पानी की कमी का सबसे आम कारण क्या होता है भैया? लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी के कारण, एक्सेसिव स्वेटिंग, अत्यधिक पसीना आने के कारण, पुअर डाइट, खराब खाने पीने के आहार के कारण, या ओवर हाइड्रेशन या ज़्यादा पानी पी लेने के कारण। क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 18 का? सभी के जवाब आने चाहिए बिल्कुल। अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। एक्सेसिव स्वेटिंग, अत्यधिक पसीना आने के कारण खेल के दौरान डिहाइड्रेशन जैसी असुविधा या परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है भैया, ठीक है। शारीरिक गतिविधि के दौरान अत्यधिक पसीना आने से जो बॉडी का तरल पदार्थ होता है उसकी कमी हो जाती है, जिससे निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन हो सकता है। यदि इसे फिर से नहीं भरा जाता है तो, फिर से दोबारा आपने पानी नहीं पिया, लोडिंग नहीं की पानी की, तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। अगले सवाल पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19वां सवाल आपसे क्या कह रहा है, विच इंजरी इज अ कॉमन इन टेनिस प्लेयर्स? टेनिस प्लेयर्स में कॉमन इंजरी कौन सी, सबसे आम चोट कौन सी होती है भैया? टेनिस एल्बो, टखने की मोच, रोटेटर कफ चोट, या फिर ग्रोइन खिंचाव? फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? नाम से ही पता चल रहा है, बिल्कुल आप सही हैं, टेनिस एल्बो, ठीक है। टेनिस खिलाड़ियों में सबसे आम चोट होती है टेनिस एल्बो भैया, ठीक है। टेनिस एल्बो टेनिस में दोहराए जाने वाले पकड़ने और स्विंग करने की गतियों के कारण होने वाली सबसे अत्यधिक आम उपयोग चोट। आपने देखा होगा जब टेनिस में बार बार शॉट लगते हैं ना सेम तरीके के, तो उससे टेनिस एल्बो होने का खतरा आता है, खालकर स्विंग करते वक्त जब हम करते हैं, ठीक है। आंसर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलेंगे। क्या कह रहा है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट ब्लिस्टर्स ड्यूरिंग स्पोर्ट्स? कल ही हमने ब्लिस्टर्स, छाले का बताया था कि जब आप रगड़ की वजह से आपको ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं हाथों में, तो उसको रोकने का सबसे आसान और अच्छा तरीका क्या होता है भैया? वियर टाइट शूज़, तंग जूते पहनने चाहिए। अप्लाई पेट्रोलियम जेली लगानी चाहिए। अवॉइड शॉक्स, मोजे पहनने से बचना चाहिए। या फिर रन बेयर फूट, नंगे पैर दौड़ना चाहिए। बताओ फटाफट से क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 20 का? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ आप जाते हैं, आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। दैट इज़ हमें पेट्रोलियम जेली उस पर अप्लाई करना चाहिए जिससे वो सॉफ्ट हो जाते हैं। ओके, पेट्रोलियम जेली लगाने से घर्षण कम होता है, जिससे शारीरिक गतिविधियों के दौरान छाले होने से बचा जा सकता है। आप खेलने से पहले थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली लगा लेंगे तो यहाँ पर फ्रिक्शन कम होगा। फ्रिक्शन कम होगा तो ब्लिस्टर्स की संभावना कम हो जाएगी। ओके, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच इंजरी इज कॉज्ड बाय डायरेक्ट ब्लो टू द हेड। ठीक है, सिर पर सीधे प्रहार के कारण कौन सी चोट होती है? कंकशन होता है, स्प्रेन होता है, स्ट्रेन होता है, या फिर डिसलोकेशन। अभी डिस्कस किया था हमने, ब्रेन की चोट हमने डिस्कस की थी ना, सिर पर डायरेक्ट ब्लो होने से चोट लगने से क्या होता है? बिल्कुल कंकशन होता है। ठीक है, ब्रेन इंजरी बोलते हैं इसको। कंकशन को हम क्या बोलते हैं भैया? ब्रेन इंजरी बोलते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, ब्रेन इंजरी कंकशन कहलाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंकशन। ठीक है, कंकशन सिर पर सीधे प्रहार के कारण होता है, जिससे मस्तिष्क की कार्य क्षमता अस्थायी रूप से क्या हो जाती है भैया? लैक हो जाती, खो जाती है। ठीक है, अगले सवाल पे चलेंगे। क्या कह रहा है भैया? व्हाट इज द बेस्ट वे टू ट्रीट अ माइनर कट ड्यूरिंग स्पोर्ट्स। ठीक है, खेल के दौरान मामूली कट का इलाज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हल्का सा मामूली कट लग जाए आपको, क्या तरीका है? अप्लाई प्रेशर एंड क्लीन द वाउंड, दबाव डालें और घाव को साफ करें। लीव अनकवर्ड, इसे खुला छोड़ दें। अप्लाई हीट, गर्मी लगाएं उसमें, या फिर इग्नोर इट, नज़रअंदाज कर दें, अपने आप सही हो जाएगा। बताओ भैया क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। अप्लाई प्रेशर एंड क्लीन द वाउंड, दबाव डालें और घाव को साफ कर दें। इससे बेहतर कोई इलाज मामूली कट का नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है भैया? 23वां प्रश्न, विच इंजरी इज कॉमन इन सॉकर प्लेयर्स। यानी सॉकर बोले तो फुटबॉल, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फुटबॉल के खिलाड़ियों में सबसे आम चोट कौन सी होती है भैया? टेनिस एल्बो, एंकल स्प्रेन, रोटेटर कफ इंजरी, या फिर ग्रोइन खिंचाव। बताओ। 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, एंकल स्प्रेन एक सबसे आम चोट पूछी है, सबसे आम चोट। ठीक है, बताओ क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन डी के साथ आप अगर जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। एक बार चेक कर लेता हूं इसको मैं। हाँ, ग्रोइन। ठीक है, ग्रोइन आपके एब्डोमिनल पार्ट के नीचे ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है किक्स मारने की वजह से। ठीक है, ग्रोइन एरिया आपके नाभि के नीचे का जो पार्ट होता है उस पर ज़्यादा खिंचाव महसूस होगा एक सॉकर खिलाड़ियों में, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बाकी एंकल स्प्रेन या स्ट्रेन वगैरह होने की संभावना रहती है, बट आम तौर पर ये ज़्यादा दिक्कत का फेस करना पड़ता है। फुटबॉल खिलाड़ी को अक्सर दिशा में अचानक परिवर्तन करना पड़ता है, रोटेट करना पड़ता है। किकिंग गतियों के कारण ग्रोइन एरिया में ज़्यादा खिंचाव का अनुभव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, 24वां प्रश्न एक इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट मसल क्रैम्प्स ड्यूरिंग स्पोर्ट्स। खेल के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है भैया? ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, खूब पानी पिए। अवॉइड स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग करने से बचें। वियर टाइट क्लॉथिंग, तंग कपड़े पहने। स्किप वार्म अप, वार्म अप को छोड़ दें। बताओ भैया, खेल के दौरान मांसपेशियों में अगर ऐंठन को रोकना है तो क्या करना चाहिए? डिहाइड्रेट होने से बचना है, ज़्यादा पानी आपके शरीर में होना चाहिए, यानी कि हमें खूब पानी पीना चाहिए। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। ठीक है, खूब पानी पिए। ओके, सो हाइड्रेट रहने से निर्जलीकरण और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के कारण होने वाली मांसपेशियों में ऐंठन को रोका जा सकता है अगर आप हाइड्रेट रहेंगे तो, पानी की कमी शरीर में नहीं होने देंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? विच इंजरी इज कॉज्ड बाई ओवर स्ट्रेचिंग अ मसल। ठीक है, मांसपेशी को अत्यधिक खींचने के कारण कौन सी चोट होती है भैया? ठीक है, फ्रैक्चर होता है, मोच होता है, खिंचाव होता है, या अव्यवस्था होती है। बताओ फटाफट से, ज्यादा मसल में खिंचाव हो जाए तो किस प्रकार की चोट होगी? इसमें से क्वेश्चन नंबर 25 में 25वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ, दैट इज स्ट्रेन, यानी कि खिंचाव होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। स्ट्रेन यानी कि टेंडन से रिलेटेड हो जाएगा, कई बार बताया जा चुका है। ठीक है, सो जब खिंचाव कब होता है? जब मांसपेशियों या टेंडन अत्यधिक बल के कारण खिंच जाती हैं या फट जाती हैं, टीयर हो जाती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कर भैया? व्हाट इज द बेस्ट वे टू ट्रीट अ डिसलोकेटेड शोल्डर। अगर आपका कंधा अव्यवस्थित है तो उसका इलाज करने का सबसे आसान और अच्छा तरीका क्या होगा भैया? पॉप इट बैक इनटू पीस, इसे वापस अपनी जगह पर ले आएं। अप्लाई आई सीक मेडिकल हेल्प, बर्फ लगाएं और चिकित्सा की सहायता लें। स्ट्रेच द शोल्डर, कंधे को स्ट्रेच करें।
या फिर इग्नोर इट, नज़रअंदाज कर दें। बताओ भैया, कंधे अव्यवस्थित कंधे का इलाज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या माना गया है? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट होंगे। अप्लाई आइस एंड सीक मेडिकल हेल्प, बर्फ़ लगाएं और चिकित्सा की सहायता लेनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या कह रहा है भैया? 27, विच इंजरी इज कॉमन इन साइकिलिस्ट? जो साइकिल वगैरह ज़्यादा चलाते हैं साइकिलिस्ट चालकों में कौन सी चोट सबसे आम होती है, सबसे कॉमन होती है? टेनिस एल्बो, एंकल स्प्रेन, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, या फिर ग्रोइन पार्ट में खिंचाव? क्या होगा सही जवाब? सभी के आंसर आने चाहिए। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। लोअर बैक पेन ज़्यादा होता है, पीठ के निचले हिस्से में अत्यधिक दर्द महसूस होता है साइकिलिस्ट चालकों में। ठीक है, साइकिल चालकों को अक्सर लंबे समय तक बैठने और ख़राब मुद्रा के कारण पीठ के निचले हिस्से में दर्द का अनुभव होता है। आपने देखा होगा ऐसे झुक के चलाते हैं जो रेस करते हैं साइकिल की, है ना, इस वजह से उनको बैक पेन की, लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। अगला सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट एंकल स्प्रेन्स? ठीक है, एंकल टखने में जो मोच आती है उसको रोकने का सबसे अच्छा और आसान तरीका क्या है भैया? वियर हाई हील्स, ऊंची एड़ी के जूते पहने, स्ट्रेंथन एंकल मसल, टखने की मांसपेशियों को मजबूत करें, अवॉइड वॉकिंग, चलने से बचें, स्किप वार्म अप छोड़ दें। बताओ, वार्म अप छोड़ देंगे तो फिर चोट लगने की संभावना तो बढ़ जाएगी, तो उबे नहीं करेगा। चलने से बचेंगे का दिन भर लेटे ही रहेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं। ऊंची हील पहनोगे तो और ज़्यादा मुड़ने का चांस रहता है, तो ऑप्शन बी बच गया। स्ट्रेंथन एंकल मसल्स, आपको अपनी टखने की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, टखने की मांसपेशियों को मजबूत करने से स्थिति में सुधार होता है और मोच का खतरा कम हो जाता है भाई साहब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है भैया? विच इंजरी इज कॉज्ड बाई सडन ट्विस्ट ऑफ द नी? ठीक है, घुटने के अचानक मुड़ने के कारण कौन सी चोट होती है? ACL टीयर होता है, टीयर मीन्स यहाँ आंसू दिया है, यहाँ फटना हो जाएगा। ठीक है, ACL का फटना, टेनिस एल्बो, रोटेटर कफ चोट, या फिर ग्रोइन खिंचाव? चलो बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी घुटने की नी अचानक ट्विस्ट हो जाए, सडनली ट्विस्ट हो जाए तो क्या होगा? बिल्कुल ACL टीयर हो जाएंगे। जो आपके ACL लिगामेंट्स होते हैं, ACL क्या है? एक लिगामेंट का टाइप है, वो फट जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, तो ACL फटना एक आम घुटने की चोट है जो अचानक मुड़ने या हाइपर एक्सटेंशन के कारण हो जाती है। अब ज़्यादा खिंचाव पड़ जाएगा तब उसके कारण हो जाते हैं। ये लिगामेंट्स क्या होते हैं? खिंच जाते हैं या फट जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट वे टू ट्रीट अ माइनर स्पोर्ट्स इंजरी एज होम? ठीक है, घर पर मामूली खेल चोट का इलाज करने में सबसे अच्छा तरीका क्या होता है भैया? राइस मेथड, अप्लाई हीट, गर्मी लगाएं, स्ट्रेच एग्रेसिवली, या फिर इग्नोर इट, इसे नज़रअंदाज कर दें, या फिर अचानक आक्रामक रूप से स्ट्रेच कर दें? बताओ फटाफट, बहुत ही आसान। बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। हमें राइस थेरेपी का प्रयोग करना चाहिए। कल ही इन सबको हमने क्लियर किया था। ठीक है, सो द राइस मेथड इज रेस्ट, आइस कंप्रेशन, एलिवेशन इज इफेक्टिव फॉर द ट्रीटिंग माइनर स्पोर्ट्स इंजरी एट होम और स्कूल और ग्राउंड। हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग फिजिकल एजुकेशन एरिना। मैंने आपसे बताया था कि जो भी थ्योरी क्लास रहेगी उसके MCQs रहेंगे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्लास भी बहुत बेहतरीन होगी, तो जिनको भी थ्योरी क्लास की दरकार है, जो थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, वो आज ही जाकर ज्वाइन बटन के अंदर TGT फिजिकल एजुकेशन के बैच पर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें। कल से वहाँ पर क्लासेस आपको अवेलेबल मिलेगी। डेमो देखने के लिए मेरी पिछली वीडियो पर आप जाए जिसमें मैंने स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का थ्योरी पार्ट पढ़ाया है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हम किस प्रकार का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।